शहर के पुराने हिस्से में एक शांत सी गली थी जहां बड़े बड़े मकानों के बीच एक दो मंजिला मकान अपनी ऊंची दीवारों और लोहे के बड़े दरवाजे की वजह से दूर से ही अलग दिखाई देता था। उसी मकान में हिना पिछले 5 साल से अपने पति आरिफ के साथ रह रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में यही घर उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। आरिफ उससे बहुत मोहब्बत करता था और हिना भी अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द देखती थी। दोनों की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। आरिफ शहर में कपड़ों की एक बड़ी फैक्ट्री चलाता था और पैसों की तंगी उसने कभी देखी ही नहीं थी। हिना को दौलत की चमक से ज्यादा अपने पति का साथ प्यारा था। वह सुबह आरिफ के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। आरिफ जब थका हुआ घर आता तो हिना उसके चेहरे की थकान देखकर बिना कुछ कहे उसके सामने चाय रख देती। उन दोनों के बीच छोटी छोटी खुशियों का अपना संसार था। शादी के पहले 2 साल तक घर में किसी ने औलाद की बात नहीं की, लेकिन तीसरे साल से रिश्तेदारों और पड़ोस की औरतों के सवाल धीरे धीरे हिना की जिंदगी में जहर घोलने लगे। किसी शादी में उससे बच्चों के बारे में पूछा जाता, किसी त्योहार पर उसकी खाली गोद को देखकर कोई अफसोस जताता और कभी कभी पड़ोस की औरतें उसके पीछे ऐसी बातें करती जिनका दर्द हिना अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस करती थी। हिना हर बार खुद को समझाती कि यह सब अल्लाह की मर्जी है और एक दिन उसकी गोद भी भर जाएगी। आरिफ भी शुरुआत में उसे यही समझाता रहा कि उन्हें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर समय के साथ आरिफ की माँ शकुंतला के मन में यह बात बैठ गई कि घर में बच्चा न होने की वजह सिर्फ हिना है। शकुंतला अक्सर हिना को सुबह सुबह ताने देती, कभी उसके खाना बनाने में कमी निकालती, कभी घर की सफाई में, लेकिन हर बात का अंत आखिरकार उसी एक बात पर होता कि 5 साल से घर की गोद खाली है। हिना चुपचाप सब सहती रही। वह जानती थी कि शकुंतला उसकी सास है और जवाब देने से घर का माहौल और खराब होगा। उसे उम्मीद थी कि आरिफ एक दिन उसकी परेशानी समझेगा। एक दिन हिना ने बहुत हिम्मत करके आरिफ से डॉक्टर के पास चलने की बात कही। वह चाहती थी कि दोनों अपना मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि असली वजह सामने आ सके। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि बच्चा केवल एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होता। आरिफ ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और जांच की जरूरत केवल हिना को है। हिना ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा डर पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद हिना अकेली डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने उसकी सारी रिपोर्ट ध्यान से देखी और बताया कि उसके शरीर में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मां बनने में बाधा बने। यह सुनकर हिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 5 साल से जिस सवाल का बोझ वह अपने दिल पर लिए घूम रही थी, उस दिन उसे पहली बार लगा कि शायद उसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे यह भी समझाया कि संतान न होने की वजह केवल महिला में नहीं होती, पति और पत्नी दोनों की जांच जरूरी होती है। हिना घर लौटी तो उसके भीतर उम्मीद थी। उसने आरिफ को अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया और उससे अपनी जांच करवाने का अनुरोध किया, लेकिन आरिफ ने उसकी बात को अपने सम्मान पर हमला समझ लिया। हिना की बात पूरी होने से पहले ही शकुंतला ने उसे दोषी ठहरा दिया। उसके लिए यह मानना आसान था कि उसके बेटे में कोई कमी हो सकती है, लेकिन हिना में नहीं। घर की इज्जत, खानदान और मर्दानगी जैसे शब्दों ने उस छोटे से सवाल को इतना बड़ा बना दिया कि सच्चाई जानने की जरूरत ही किसी को महसूस नहीं हुई। हिना ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर बात को अपनी कमी छिपाने की चाल समझा गया। उस दिन पहली बार आरिफ ने हिना की आंखों में देखकर उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसके घर पर बोझ है हो। समय बीतता गया और घर में हिना का रहना मुश्किल होता गया। आरिफ की माँ हर रोज उसे मानसिक रूप से तोड़ती रही और आरिफ धीरे धीरे अपनी माँ की बातों में इतना उलझ गया कि उसे हिना की 5 साल की वफादारी भी दिखाई देना बंद हो गई। फिर एक दिन आरिफ ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। हिना को इस फैसले की खबर तब मिली जब घर में नई दुल्हन के आने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। जिस घर को उसने अपने हाथों से सजाया था, उसी घर में अब उसे पराया कर दिया गया था। नादिया के आने के बाद हिना के लिए घर में एक कोना भी नहीं बचा। नई पत्नी के सामने हिना को ऐसा महसूस कराया गया जैसे वह किसी पुराने सामान की तरह हो जिसे घर से निकाल देना जरूरी है। एक शाम आरिफ ने आखिरकार हिना को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। हिना के पास न मायका था, न कोई भाई, न कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके दरवाजे पर जाकर वह अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद रख सकती। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और शादी के बाद उसने अपना पूरा संसार आरिफ को ही मान लिया था।
वह अपने कुछ कपड़े एक पुराने बैग में रखकर दरवाजे के पास खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह आरिफ के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उस घर से सिर्फ कपड़े नहीं उठाए थे, वह अपने साथ 5 साल की यादें, अधूरे सपने और अपने टूटे हुए आत्मसम्मान का बोझ लेकर निकली थी। बाहर मोहल्ले के लोग जमा थे। कुछ औरतें खिड़कियों से झांक रही थीं और कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किसी ने उसे दोषी माना, किसी ने उसकी किस्मत को, किसी ने यह तक कह दिया कि ऐसी औरत को घर से बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। हिना सिर झुकाए उस गली से निकल गई। उस रात उसे सड़क के किनारे एक मस्जिद के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला मिली। वह महिला हिना की हालत देखकर उसके पास बैठ गई। हिना ने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई। उसके पास बताने के लिए भी बहुत कुछ था और सुनने वाला कोई नहीं था। बुजुर्ग महिला उसे अपने घर ले गई। वह घर छोटा था, लेकिन वहां हिना को पहली बार किसी ने उसकी खाली गोद से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से पहचाना। उसी रात हिना बहुत देर तक रोती रही। उसके आंसू जैसे 5 साल से जमा हर दर्द को बाहर निकाल रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, तो हिना की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उसके पास अपना घर नहीं था, पति नहीं था और भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन उसके भीतर एक चीज अब भी बची हुई थी, उसकी पढ़ाई। बुजुर्ग महिला ने उसके बारे में आसपास पूछताछ की और पता लगाया कि हिना ने कॉलेज तक पढ़ाई की थी। पास के एक स्कूल में शिक्षक की जरूरत थी। हिना को वहां पढ़ाने का मौका मिल गया। पहले दिन स्कूल जाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बच्चों के बीच पहुंचते ही उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया केवल उसके टूटे हुए रिश्ते तक सीमित नहीं है। वह धीरे धीरे पढ़ाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके व्यवहार में नरमी थी। बच्चों ने कुछ ही दिनों में उसे पसंद करना शुरू कर दिया। शाम को जब वह स्कूल से लौटती तो थकी हुई होती, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं होती थी। उसकी जिंदगी टूट चुकी थी, लेकिन वह खुद पूरी तरह नहीं टूटी थी। हिना ने उस छोटे से घर में रहकर अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिर से जोड़ना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में बुजुर्ग महिला का हाथ बंटाती और फिर स्कूल चली जाती। महीने की छोटी सी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा घर में देती और बाकी अपने भविष्य के लिए बचाने लगी। उसने कभी आरिफ के बारे में किसी से शिकायत नहीं की। स्कूल में किसी ने उसके अतीत के बारे में पूछा भी तो उसने बात बदल दी। वह अपने दर्द को लोगों की चर्चा का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। उधर आरिफ की जिंदगी बाहर से खुशहाल दिखाई देती थी। नई पत्नी नादिया के आने के बाद घर में कुछ समय के लिए उत्सव जैसा माहौल रहा। शकुंतला को पूरा विश्वास था कि अब उसका बेटा पिता बनेगा और घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ महीनों बाद वही सवाल फिर सामने खड़ा हो गया। नादिया मां नहीं बनी। आरिफ ने इसे भी पहले सामान्य माना, फिर जांच की बात आई। इस बार नादिया ने डॉक्टर के सामने आरिफ को जांच करवाने के लिए मजबूर किया। आरिफ ने काफी समय तक टाल मटोल की, लेकिन आखिरकार जांच करवानी पड़ी। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुनकर आरिफ के चेहरे का रंग उड़ गया। समस्या हिना में नहीं थी, समस्या आरिफ में थी। जिस कमी के कारण 5 साल तक हिना को बांझ कहा गया था, वह कमी उसके भीतर थी। आरिफ के हाथों में रिपोर्ट कांप रही थी। उसे पहली बार वह दिन याद आया जब हिना ने उससे सिर्फ एक मेडिकल जांच करवाने की बात कही थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने हिना को दोषी ठहराया था और उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी पर विश्वास करने के बजाय अपनी मां की बात मान ली थी। लेकिन पछतावे का समय अब बहुत आगे निकल चुका था। नादिया को भी जब यह सच पता चला तो उसके मन में आरिफ के लिए वह सम्मान नहीं बचा जो शादी के समय था। उसने आरिफ से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके लिए आरिफ का पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण था। शकुंतला ने भी यह सच स्वीकार नहीं किया। वह अपने बेटे की गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसे अब भी लगता था कि किसी तरह यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आरिफ भीतर से टूटने लगा था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। नादिया ने चुपचाप आरिफ की संपत्ति के कागजों पर अपना नियंत्रण बना लिया। आरिफ ने उस पर भरोसा करके कई कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। उसे यह अंदाजा तक नहीं था कि वही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कुछ ही समय बाद आरिफ को पता चला कि उसकी फैक्ट्री और मकान से जुड़े कई दस्तावेज उसके हाथ से निकल चुके हैं। नादिया पैसे लेकर गायब हो गई। जिस घर में कभी हिना को अपमानित करके बाहर निकाला गया था, उसी घर से अब शकुंतला और आरिफ को खुद निकलना पड़ा। आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि दौलत के बिना उसकी पहचान कितनी कमजोर थी। शकुंतला की तबीयत पहले से खराब चल रही थी। बेटे की बर्बादी, घर के छिन जाने और नादिया के धोखे ने उसे भीतर से तोड़ दिया।
एक दिन वह घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आरिफ उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शकुंतला की मौत ने आरिफ को पूरी तरह अकेला कर दिया। जिस माँ की बात मानकर उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, वही माँ अब उसके साथ नहीं थी। फैक्ट्री जा चुकी थी, घर जा चुका था, पैसा खत्म हो चुका था, और जिस औरत के लिए उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, वह भी उसे छोड़कर जजकी चौंकी थी। आरिफ कुछ दिनों तक अपने पुराने परिचितों के पास मदद मांगता रहा, लेकिन जिन लोगों के सामने वह कभी अपनी दौलत का घमंड करता था, उनमें से अधिकांश ने उससे दूरी बना ली। एक समय ऐसा आया जब उसे दो वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। उधर हिना की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। स्कूल में उसकी मेहनत को देखते हुए उसे स्थायी शिक्षक की जिम्मेदारी मिल गई। अब वह बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके परिवारों की परेशानियों को भी समझने लगी थी। उसे बच्चों में वह अपनापन मिलने लगा था जो उसके अपने जीवन से अचानक गायब हो गया था। उसी स्कूल में फहाद नाम का एक शिक्षक भी था। वह हिना के अतीत के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन उसके व्यवहार में मौजूद सादगी और धैर्य को समझता था। फहाद ने कभी हिना से उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, वह उसके वर्तमान को देखता था। धीरे धीरे दोनों परिवारों की सहमति से उनका रिश्ता तय हुआ। हिना के मन में डर था। वह एक बार पहले भी विवाह के नाम पर अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं इतिहास दोबारा खुद को न दोहरा दे, लेकिन फहाद ने उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। वह हिना की खामोशी को समझता था। कुछ समय बाद दोनों का निकाह हो गया। हिना ने पहली बार महसूस किया कि पति होना केवल एक रिश्ता नहीं होता। पति वह भी हो सकता है जो आपकी कमजोरी को हथियार न बनाए, जो आपके अतीत को आपके खिलाफ इस्तेमाल न करे, और जो आपके सम्मान को अपने सम्मान से अलग न समझे। फहाद के घर में हिना को किसी ने उसकी पुरानी जिंदगी के लिए नहीं टोका। समय गुजरता गया, हिना के भीतर का डर कम होने लगा। फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर हिना देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। उसे अपनी 5 साल की शादी याद आ गई। वह दिन याद आया जब उसकी गोद को मनहूसियत कहा गया था। वह रात याद आई जब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था, और फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी। उस बच्चे ने उसके पुराने घावों को मिटाया नहीं था, लेकिन उसे यह एहसास जरूर दिलाया था कि उसका भविष्य उसके अतीत का मोहताज नहीं है। फहाद ने उसकी बहुत देखभाल की। कुछ महीनों बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। हिना ने उसे पहली बार गोद में उठाया तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे उस दिन किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह मां बन सकती है। उसकी गोद में उसका बच्चा था, और उसके सामने उसकी नई जिंदगी। समय बीतता गया और हिना अब एक स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक मां भी थी। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। फहाद काम में व्यस्त रहता, लेकिन घर लौटने के बाद बेटे के साथ समय बिताता। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर उसमें सुकून था। हिना ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। उसने कभी आरिफ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके लिए वह जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उधर आरिफ की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह शहर की गलियों में भटकता रहता, कभी किसी दुकान पर मजदूरी मांगता, कभी किसी होटल के बाहर काम तलाशता। उसके पास अब वह महंगा कपड़ा नहीं था जो कभी उसकी पहचान था। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और चेहरे पर कई सालों की थकान। सबसे ज्यादा उसे भूख परेशान करती थी। एक दिन लगातार 2 दिनों तक ठीक से खाना न मिलने के बाद वह एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा हो गया। वहां ताजा रोटियां रखी थीं। भूख ने उसकी सोचने की क्षमता छीन ली। उसने एक रोटी उठा ली। दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। लोग जमा हो गए। जिस इंसान ने कभी अपने घर में नौकरों को आदेश दिया था, वह उसी सड़क पर एक रोटी के लिए लोगों के हाथों पिटने लगा। आरिफ हाथ जोड़ता रहा। उसकी आंखों में डर था। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई। उसने लोगों को रोक दिया और दुकानदार को पैसे देकर वह रोटी अपने हाथ में ले ली। वह महिला हिना थी। हिना ने आरिफ को तुरंत नहीं पहचाना। समय ने उसके चेहरे को बदल दिया था। आरिफ के बाल बिखर चुके थे, कपड़े मैले थे, और चेहरे पर ऐसी बेबसी थी जिसे देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। हिना ने उसे खाना दिया और इलाज के लिए कुछ पैसे भी दिए। आरिफ उसकी आवाज सुनकर अचानक ठिठक गया। उसे लगा जैसे अतीत उसके सामने खड़ा हो गया हो। उसने हिना का चेहरा देखा। कुछ पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह वही हिना थी जिसे उसने 5 साल तक अपनी पत्नी कहा था, और फिर एक दिन बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था। हिना ने भी जब उसे ध्यान से देखा तो पहचान गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन नफरत नहीं। आरिफ की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह
उसके सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था। जिस औरत को उसने कभी अपने घर की इज्जत के लायक नहीं समझा था, वही आज उसे सड़क पर लोगों की मार से बचा रही थी। आरिफ के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हिना ने उसकी हालत देखकर उसे कोई अपमानजनक बात नहीं कही। उसे उसके चेहरे पर वह घमंड दिखाई नहीं दे रहा था जिसे वह कभी जानती थी। अब वहां सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। आरिफ ने उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया। उसने बताया कि आखिरकार सच सामने आ गया था। कमी हिना में नहीं थी, कमी उसी में थी। हिना बहुत देर तक चुप रही। उसके मन में पुराने दृश्य एक एक करके लौटने लगे। वह सुबह जब उसे बांझ कहा गया था, वह दिन जब उसने डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में लेकर आरिफ से जांच करवाने की विनती की थी, वह रात जब उसे घर से निकाला गया था। मोहल्ले की औरतों की बातें, सड़क पर उसका अकेले बैठना, बुजुर्ग महिला का उसे घर ले जाना, पहला स्कूल, पहली तनख्वाह, फहाद से निकाह और फिर उसके बेटे का जन्म। इतने सालों में हिना ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने अपने भीतर नफरत को जगह नहीं दी थी। आरिफ ने उससे माफी मांगने की कोशिश की। उसने अपना सिर झुका दिया। उसकी आवाज टूट रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह जानता था कि उसके पास अपने किए का कोई बहाना नहीं था। हिना ने उसे माफ कर दिया, लेकिन माफ करना और वापस उसी रिश्ते में लौट जाना दो अलग बातें थी। वो थी, हिना अब किसी और की पत्नी थी। उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। उसने आरिफ को बताया कि उसने उसी दिन उसे अपने दिल से माफ कर दिया था जब उसने अपने अतीत को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन अब वह उसके साथ वापस नहीं जा सकती थी। आरिफ के लिए यह जवाब उसकी सजा से भी ज्यादा भारी था। वह हिना को खो चुका था और यह नुकसान किसी पैसे से पूरा नहीं हो सकता था। तभी फहाद वहां पहुंचा। उसने हिना को देखा और फिर जमीन पर बैठे आरिफ को। हिना ने फहाद को सब बताया। फहाद ने आरिफ को देखकर कोई ताना नहीं मारा। उसने सिर्फ इतना समझा कि सामने एक जरूरतमंद इंसान है। उसने आरिफ को कुछ पैसे दिए और इलाज कराने की सलाह दी। आरिफ ने फहाद की तरफ देखा। जिस आदमी को उसने कभी देखा तक नहीं था, वही आज उसकी मदद कर रहा था। आरिफ के पास उस समय अपने पुराने व्यवहार को याद करके शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं था। फहाद और हिना वहां से चले गए। उनका छोटा बेटा भी उनके साथ था। बच्चे ने पीछे मुड़कर आरिफ को देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसे नहीं पता था कि सड़क पर बैठा वह आदमी कभी उसकी मां की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख रहा था। रास्ते में बच्चे ने अपनी मां से उस आदमी के बारे में पूछा। हिना ने उसे कुछ देर देखा, फिर उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसने बच्चे को समझाया कि इंसान के शरीर पर लगी चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अपने गलत कामों का एहसास दिल पर लग जाए तो उसकी पीड़ा बहुत लंबी होती है। बच्चा उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन हिना समझती थी क्योंकि उसने खुद वह दर्द जिया था। घर लौटते समय फहाद ने भी हिना से उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कुरेदने से इंसान ठीक नहीं होता। हिना ने उस रात अपने बेटे को सीने से लगाकर सुलाया। फहाद पास बैठा उसे देखता रहा। हिना की आंखों में आंसू थे। फहाद ने उसके आंसुओं की वजह पूछने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उसके पास बैठा रहा। हिना के लिए यही साथ सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि कभी उसके आंसुओं को कमजोरी समझा गया था, आज कोई उन्हें समझने की कोशिश किए बिना भी उसके पास था। अगली सुबह हिना रोज की तरह स्कूल चली गई। बच्चों की आवाजें स्कूल के गलियारों में गूंज रही थीं। किसी को नहीं पता था कि उनकी अध्यापिका ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहा है। बच्चों के लिए वह सिर्फ एक अच्छी टीचर थी जो उन्हें प्यार से पढ़ाती थी और उनकी गलतियों पर उन्हें समझाती थी। हिना ने अपने जीवन से एक बात जरूर सीखी थी कि किसी इंसान को उसके हालात देखकर नहीं परखना चाहिए। उसे कभी लोगों ने उसकी खाली गोद देखकर उसकी पूरी पहचान तय कर दी थी। अब वह बच्चों को उनकी एक गलती से कभी बुरा इंसान नहीं मानती थी। स्कूल से लौटने के बाद वह घर पहुंची तो उसका बेटा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। वह दौड़कर अपनी मां से लिपट गया। हिना ने उसे गोद में उठा लिया। उस पल उसे लगा कि जिंदगी ने उससे जो कुछ छीना था उसके बदले उसे किसी चीज की कीमत नहीं बल्कि सुकून दिया था। उधर आरिफ की जिंदगी अब भी कठिन थी। हिना से मिलने के बाद उसके भीतर पछतावा और गहरा हो गया था। उसने पहली बार अपने अतीत को बिना किसी बहाने के देखा। उसे समझ आया कि उसकी बर्बादी केवल नादिया के धोखे से नहीं हुई थी, होती थी। उसकी असली बर्बादी उस दिन शुरू हो गई थी जब उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी पर भरोसा करना छोड़ दिया था। नादिया ने उसका पैसा छीना था, लेकिन हिना को खोने का फैसला उसने खुद किया था। उसने अपने अहंकार में एक ऐसे इंसान को खो दिया था जिसने उसके कठिन समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था।
कुछ दिनों बाद आरिफ उसी शहर की एक मस्जिद के बाहर बैठा था। उसके पास अब कोई संपत्ति नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बड़ा मकान नहीं था, कोई नौकर नहीं था। उसके पास केवल उसकी यादें थीं। वह अक्सर सोचता कि अगर उस दिन उसने हिना की बात मानकर अपनी जांच करवा ली होती तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। अगर उसने अपनी माँ के डर से ज्यादा अपनी पत्नी के भरोसे को महत्व दिया होता तो शायद उसका घर आज भी आबाद होता। अगर उसने समाज की बातों से ज्यादा अपनी पत्नी के आंसुओं को देखा होता तो शायद वह आज अपने बच्चे को गोद में उठाए बैठा होता। लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। हिना ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया था। उसने आरिफ को माफ कर दिया था, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। फहाद ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी की दूसरी पसंद है। उसने हिना को उसी सम्मान के साथ अपनाया जिस सम्मान की वह हमेशा हकदार थी। उनका बेटा बड़ा होने लगा। घर में उसकी हंसी गूंजती तो हिना कई बार कुछ पल के लिए चुप होकर उसे देखती रहती। उसे याद आता कि कभी इसी बच्चे की कल्पना के कारण उसे घर से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उसे किसी के सामने यह साबित नहीं करना था कि वह मां बनने के योग्य है। उसका जीवन खुद उसकी गवाही था। एक शाम स्कूल से लौटते समय हिना उसी पुरानी गली से गुजरी जहां कभी उसे घर से निकाला गया था। वही दीवारें थीं, वही रास्ता था, लेकिन उसके भीतर की हिना बदल चुकी थी। जिस दरवाजे से वह कभी रोते हुए निकली थी, उस दरवाजे के सामने अब उसे रुकने की जरूरत महसूस नहीं हुई गई। उसने बस एक पल उस घर की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदले की इच्छा, सिर्फ एक शांत सी स्वीकृति थी कि वह जिंदगी अब उसकी नहीं थी। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को गले लगाया। फहाद ने उसे देखकर मुस्कुराया। हिना भी मुस्कुरा दी। उसके जीवन में अब बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन उसे अपने घर में डर नहीं था। उसे अपनी बात कहने में डर नहीं था। उसे अपने अतीत को छिपाने की जरूरत नहीं थी, और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे अपने अस्तित्व को किसी और की स्वीकृति से साबित नहीं करना पड़ता था। उधर आरिफ ने भी अपनी जिंदगी को धीरे धीरे संभालने की कोशिश शुरू की। वह अब एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। उसके पास पहले जैसी जिंदगी कभी वापस नहीं आई। कभी कभी वह दूर से स्कूल के बच्चों को देखता और उसे हिना याद आ जाती, लेकिन अब वह उसके रास्ते में नहीं आता था। उसे समझ आ गया था कि माफी मांगना उसका अधिकार नहीं, बल्कि हिना की इच्छा थी। हिना ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसके साथ लौटना उसका कर्तव्य नहीं था। आरिफ ने आखिरकार इस सच को स्वीकार कर लिया। उसकी मां नहीं रही थी, नादिया नहीं थी, उसकी फैक्ट्री नहीं थी, उसका बड़ा मकान नहीं था, लेकिन उसके पास अपने किए हुए कर्मों की यादें थीं, और शायद यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। कई